यही रिएक्शन है ना। अब ये क्या प्रोडक्ट देगा, आपको डिसीजन लेना है। ROH का मतलब आपको पता है, R मतलब होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, नोनेन, ऑक्टेन, डेकेन। तो R का मतलब ये भी हो सकता है, R का मतलब ये भी हो सकता है। इस चेन को हम लंबा भी कर सकते हैं। तो इसमें से किसी एक को पकड़ते हैं, हम इसी को पकड़ रहे हैं। मान के चलिए कि 3 कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है ना। ये रहा हाइड्रोजन। एक सामान्य सा रिएक्शन है ये। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये प्रोपाइल के साथ ही नहीं करेगा, इथाइल अल्कोहल के साथ भी करेगा, मिथाइल अल्कोहल के साथ भी करेगा। और कैसे करेगा, समझिए बात को। आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, तो एसिड टूट जाएगा H प्लस Cl माइनस में। बोलिए टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कोई भी एसिड प्लस माइनस में टूटता है कि नहीं टूटता है? H2SO4 टूट जाता है H प्लस HSO4 माइनस में। HNO3 टूट जाता है H प्लस NO3 माइनस में। वैसे ही HCl टूट गया H प्लस Cl माइनस में। अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं। इलेक्ट्रॉन का घनघोर किल्लत। ये बन गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून, हिंदी में इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून। क्लियर है? आप वहां पे अब H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पुर गया है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये दरअसल में छीन लिया है। हाइड्रोजन के साथ जो क्लोरीन ने शेयरिंग किया, क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। और जब इसके इलेक्ट्रॉन को छीन करके ये कब्जा कर लिया, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस चार्ज। और आपको याद रहे ये ZnCl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेट को, टूटने के रेट को फास्ट करता है। ZnCl2 डालने के बाद ये H प्लस Cl माइनस और तेजी से टूटता है। क्लियर है ना? ZnCl2 का यही काम है कि इसके H प्लस और Cl माइनस को तेजी से तोड़े। क्लियर है? अब इसका अटैक कहाँ होगा? आप लोग तो पहले से पढ़े हैं, अंदाज लगाइए कहाँ अटैक होगा। हाँ, तो अटैक के बाद स्टेप 2 में क्या होगा, ध्यान से लिखे आप लोग। अब देखिए, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया ना। क्यों छीना? क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर था। ये इलेक्ट्रॉन धनी था, इसके इलेक्ट्रॉन को ये छीन लिया। छीनने के बाद इसकी स्थिति क्या बन चुकी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो चुका है ना। चाहिए इसको कितना? 8। हाइड्रोजन 2 में खुश रहता है, तो ढाई से ये बॉन्ड बना लेगा। हेलो, और इसके बीच में एक बॉन्ड बन चुका है। स्टेप 2 में इसको लिख लीजिए। अब क्या होगा स्टेप 3 में? पहले स्टेप 2 लिख लीजिए, दोनों रिएक्शन को लिख लिया। अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, अतः लिखना होगा, आप लोगों को लिखना होगा कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। अब इस प्लस चार्ज के कारण ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीनता है। रुकेंगे, अब यहाँ एक बात है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी तो छीन सकता था, नहीं छीनेगा, क्योंकि अभी अभी हाइड्रोजन का अटैक हुआ है। तो जिसका अटैक होता है ना, अभी अभी हाइड्रोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन छीना था, तो अब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ये नहीं छीनेगा और इसके भी इलेक्ट्रॉन को नहीं छीनेगा। तो ये दोनों मामला कैंसिल। ये कार्बन को टारगेट करेगा और कार्बन हाइड्रोजन के कंपेयर में इजी वे में अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कार्बन के तुलना हाइड्रोजन के तुलना में कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इजी वे में लूज करता है। और अभी अभी हाइड्रोजन का अटैक हुआ है, इसीलिए O प्लस कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन छीनेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं छीनता है कि अभी अभी हाइड्रोजन प्लस का आक्रमण हुआ है और कार्बन हाइड्रोजन के तुलना में आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, अतः O प्लस C का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। आज छीन करके रिजल्ट क्या देता है जरा सोचिए। 1 2 1 2 1 2 3 4 3 4
ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाता है और ये बन गया वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का अणु बन गया, जल का अणु बन गया और इसमें प्लस चार्ज है। अब सोचिए जरा, जब इसमें प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है तो स्टेप 4 में ये अटैक कर देगा। Cl पे माइनस है ना, इसका हाइड्रोजन छुट्टी पे गया ना, तो ये अपने माइनस को स्टेबल करने के लिए इस प्लस में अटैक कर देगा। तो स्टेप 4 में क्या होगा, क्लोरीन अटैक कर देगा कार्बन पे। अब देखिए यहाँ कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस चार्ज, अब 5 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज। यहाँ देखिए कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन 3 ही है, साझे वाला 1 2 3 4 5 6 है, ऑक्टेट भी 2 कम है। अब क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के पास एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट में 7 होता है, इसका 8 हो चुका है। यह हाइड्रोजन का छीना हुआ इलेक्ट्रॉन है ना। तो स्टेप 4 में पहला बात ये होगा कि ये कार्बन पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद क्या होगा, अब ये दोनों मिल जाएगा, शेयरिंग कर लेगा और मामला कैसा हो गया, क्लोरीन आकर के जुड़ गया, वही वाला क्लोरीन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निकला था। और इस तरह से स्टेप 4 में आपको क्लोरोप्रोपेन मिल गया। Na+ संतुष्ट है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, H+ असंतुष्ट है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, अतः H+ का आक्रमण होगा। इसका मतलब क्या होगा, हमने इथाइल अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम ब्रोमाइड को मिला दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड भी वाटर में H+ HSO4- के रूप में टूटता है, NaBr भी Na+Br- के रूप में टूटता है। अब हम तय करेंगे, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन का भी है, एक सोडियम का भी है। इस दोनों में कौन अटैक करेगा, तो इस दोनों में वो अटैक करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है। इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत हाइड्रोजन को है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसी को देता ही नहीं, और सोडियम तो अपना इलेक्ट्रॉन बांटते फिरता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है, हाइड्रोजन को। इसलिए ये अटैक नहीं करेगा, अटैक ये करेगा। कर दिया अटैक, क्लियर है। अब यहाँ ये अटैक किया तो देखिए इसके एक इलेक्ट्रॉन को ये अपने हैंड में ले लिया, कौन, हाइड्रोजन, और हैंड में लिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो कोई चार्ज नहीं होगा, 5 है तो प्लस चार्ज होगा, 7 है तो माइनस चार्ज होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है उसके एटम के लास्ट ऑर्बिट में। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। देखिए अपना इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है ना, और 2 और अष्टक वाला है, तो यहाँ अष्टक वाला दोनों ही है, 1 2 3 4 5 6 7 पुर रहा है ना अष्टक वाला, लेकिन अपना कितना पुर रहा है, 5, एक कम है, प्लस चार्ज हो गया, कोई दिक्कत। अष्टक भी पूरा नहीं है, अष्टक पूरा नहीं होने के सेंस में C नंबर में क्या होगा, दोनों के बीच में नया बंधन का निर्माण हो जाएगा, तभी ना पूरेगा। अब क्या वीडियो में बोल देना क्या, तो ये C नंबर, ये स्टेप 1 में ही ABC कंडीशन पैदा हुआ ना। अब ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, क्यों छीनेगा भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है, बोलिए, हाँ बोलिए, लेता है कि दे देता है, कंफर्म नहीं, कंफ्यूज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, अब इलेक्ट्रॉन लेने वाले का इलेक्ट्रॉन कोई ले लिया, बताइए, एसपी के घर के बच्चे को कोई रोड पे थप्पड़ चला दिया, क्या होगा, एसपी का बेटा को कोई रोड पे मार दिया,
नहीं, गलती करने पे मारता है, बिना गलतियों का पीट देता है, पीट देता है ना। एक से एक चिरकुट है, रोड पे दौड़ रहे हैं, अब पीट दिया तो क्या करेगा इसको? इलाज कर देगा कि नहीं? अब बताइए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन छीना गया, जो कि इलेक्ट्रॉन दूसरे का छीनता है, और उसी का इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन में ले लिया और उसी के साथ बॉन्ड बना दिया, यानी शेर पे कुत्ते का अटैक। अब बेचारा शेर कंफ्यूज है कि कुत्ता के पीछे कौन सा ताकत है जो हम पे अटैक किया। अचानक कुत्ता भी शेर पे अटैक कर जाए तो कुछ देर के लिए शेर कंफ्यूज हो जाए। अभी ये ऑक्सीजन कंफ्यूज है, इसलिए इस दोनों हाइड्रोजन से थोड़ा देर के लिए डर रहा है। तो इसको आसान कौन सा मिला? अब कुत्ता से कम खतरनाक बकरी है ना, बकरी पे अटैक कर दिया, कार्बन है बकरी, दोनों हाइड्रोजन में कुकुर है, झाव झाव कर दिया नहीं, अब इस पे अटैक कर दिया, क्योंकि इसका भी छीनना चाहेगा, इसका भी छीनना चाहेगा। ये केमिस्ट्री की बात। हाइड्रोजन दोनों अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, लेकिन कार्बन को कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल होता है ना, इलेक्ट्रॉन पैरासाइट होता है, उसको ले भी लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, दे भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोला तुम दीजिए दो, ऑक्सीजन छीन लिया। ऑक्सीजन के छीनते ही क्या बना? स्टेप 2A। अब देखिए, यहां से ये स्टेप 1 का C था, अब स्टेप 2 का A देखिए। ए में क्या हुआ? ये ऑक्सीजनवा जो है, देखिए इलेक्ट्रॉन छीन रहा है ना, तो ये छीन लेने में कामयाब होकर के क्या बना दिया? देखिए वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। क्या बना दिया? वाटर का मॉलिक्यूल। तो जल इसमें से टूटा ना, जल टूट के हटा, तो इसको बोलते हैं जल वियोजन, जल अपघटन, जल का खत्म होना, जल इसमें से निकल करके बाहर, जल टूट गया। अब बोलिए अब क्या होगा? अब तेरा क्या होगा बे कालिया? अब यहाँ कौन अटैक करेगा? इसमें भी माइनस है, इस पे भी माइनस है, दोनों पे माइनस है, कौन अटैक करेगा? क्यों अटैक करेगा? अब नया क्वेश्चन आ गया ना, दोनों में कौन अटैक करेगा, क्यों करेगा? सुनिए क्यों होगा। ब्रोमीन का ही अटैक क्यों होगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव कौन है? ये है लेस पॉजिटिव, याद रखिएगा। ये क्या है? लेस पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव तो है, और ये है मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। और इस दोनों में कौन ज्यादा निगेटिव है? ये है मोर निगेटिव, यानी ज्यादा निगेटिव ये है। अब ज्यादा निगेटिव कैसे है? और ये है लेस निगेटिव। अब आप कहेंगे कि सर ये ज्यादा निगेटिव कैसे है? इसका ज्यादा निगेटिव होने का कारण है इसमें 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा निगेटिव होता है, और 4 है, और -4 तो है ये ब्रोमीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कितना नीचे है? तीर का चिन्ह इधर जाता है ना, और ऑक्सीजन का तीर का चिन्ह इधर जाता है, यानी ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन निगेटिव है, लेकिन ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन और फ्लोरीन निगेटिव है। ये तिरछा वाला क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन निगेटिव है। 11 क्लास में बताए थे, क्या बताए थे? तीर का चिन्ह ऐसे जाता था, 11 क्लास में याद कीजिए, जाता था कि नहीं जाता था? फिर ऐसे जाता था, बोलिए। इसका मतलब कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। मामला ऑक्सीजन और ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन से इधर ऐसे सीधा जाता था, लेकिन ये वाला तिरछा जाता था, यानी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन छीन सकता है। क्लोरीन से ऑक्सीजन ज्यादा निगेटिव है, ब्रोमीन से सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर से नाइट्रोजन ज्यादा निगेटिव है। ये तिरछा वाला याद है ना 11 क्लास में? अब बताइए, अब 2 का मामला हो गया, O और Br में कौन ज्यादा निगेटिव है? वो ज्यादा निगेटिव है कि नहीं? मिला लीजिए हर तरफ से। तो O ज्यादा निगेटिव है, 4 ऑक्सीजन है, तो मोर निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? ये लेस निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? अब ये मोर पॉजिटिव है, लेकिन ये हो गया लेस पॉजिटिव।
लेस पॉजिटिव। अब सोचिए जरा, ये मोर निगेटिव का चॉइस हमेशा मोर पॉजिटिव होता है। डीएम लड़की का शादी डीएम लड़का से होगा तो उसी से न करेगी, दरोगा से करेगी? बोलिए ना। तो ईवीडीएम ईवीडीएम, हालांकि ये दरोगा चाह रहा है, ये दरोगिन है, लड़की है ना, ये चाह रही कि नहीं 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 मेरा इसी से हो जाता, डीएम से नहीं ना होगा, चाहने से नहीं ना होगा, उसका भी तो मन है। तो इस दोनों के बीच का मोहब्बत एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। ये इससे प्रेम कर रहा है एक तरफा, क्लियर है? इधर से ये भी इससे प्रेम कर रहा है लेकिन एक तरफा, और इस दोनों में दो तरफा है। क्या हो गया? हेलो, मिल करके बना दिया NaHSO4। अब बच गया ये अकेले, अब इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं है, और इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बात को समझे? अब क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ 7.5 आप देखते रहिए, इसलिए क्लास में जवाब नहीं दे पाते। कल भी आप 7:20 को 7:35 कहते, 7:25 को, इसीलिए जवाब नहीं दे पाते। बोलिए, बन गया ये? अरे भाई, बिहार का अटैक हुआ ना, बिहार के पास कोई रास्ता नहीं रह गया, इसलिए बिहार का अटैक हो गया। यही तो है। अब अगला रिएक्शन का मैकेनिज्म खुद से बनाने का कोशिश कीजिए।